ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अज़ादार हुसैन। आज हम बात करेंगे टीचिंग हस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीज़ां के औकात कार जो है दोपहर 2 बजे से बढ़ाकर हुकूमत की जानिब से शाम 4 बजे तक कर दिए गए हैं। इसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ है और इसकी क्या वजह है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 15 नवंबर से शोबा बैरूनी मरीज़ां के औकात कार दोपहर 2 बजे से बढ़ाकर शाम 4 बजे तक करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे। इस तरह जो डॉक्टर हजरात हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बजाय शाम 4 बजे तक मरीज़ों को इलाज मुआलजे की सहूलियात शोबा बैरूनी मरीज़ा में जो थे वो फराहम कर सकेंगे, मगर अभी तक इसके ऊपर जो है वो खातिर खा अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह टीचिंग हस्पतालों में जो कायम डॉक्टर तंजीमें हैं, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है और यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, उनकी जानिब से हुकूमती अहकामात मानने से इनकार किया गया। फैसलाबाद में 5 टीचिंग हस्पताल, जिसमें अलाइड, DHQ, जलाल पाक गुलामदाबाद, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल और इसके साथ साथ चिल्ड्रन हस्पताल शामिल है, जहाँ पे औकात कार दोपहर 2 बजे से बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिए गए हैं, मगर उन हस्पतालों पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका जहाँ पे डॉक्टर तंजीमें फ़ाल हैं, जिसमें फैसलाबाद का अलाइड और DHQ हस्पताल शामिल है। हमारे साथ डॉक्टर तंजीमों के अहदेदारान मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है, उनकी जानिब से अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। डॉक्टर हज़रात दोपहर 2 बजे की बजाय शाम 4 बजे तक बैठकर मरीज़ों को चेक क्यों नहीं करते और डॉक्टर दोपहर 2 बजे के बाद OPD में ना होने के सबब मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम अपने आप को आगाह करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर तंजीमों से बात करते हैं। आए आपको लिए चलते हैं। फैसलाबाद में 5 टीचिंग हस्पताल हैं, जिसमें से जहाँ जहाँ यंग डॉक्टर एसोसिएशन मौजूद हैं वहाँ पे शोबा बैरूनी मरीज़ां जो है वो बंद है, और जहाँ पे यंग डॉक्टर एसोसिएशन मौजूद नहीं है उन हस्पतालों के जो है वो शोबा बैरूनी मरीज़ां चलाए जा रहे हैं। अगर इन 5 टीचिंग हस्पतालों की बात की जाए, फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल शामिल है, DHQ शामिल है, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल शामिल है, इसके अलावा चिल्ड्रन अस्पताल शामिल है और जलाल अस्पताल गुलामदाबाद शामिल है। अलाइड और DHQ अस्पताल में क्योंकि यंग डॉक्टर एसोसिएशन मजबूत है और इनके शोबा बैरूनी मरीज़ जो है वो बंद रहते हैं। हमारे साथ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नुमान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के क्या कहेंगे। जी नुमान साहब, क्या कहेंगे, शोबा बैरूनी मरीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है कि शोबा बैरूनी मरीज़ा बिल्कुल बंद है। हमने OPDs का बाइकआउट किया है। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 2 बजे से 4 बजे तक इन्होंने एक्सटेंशन कर दी OPD की। इस पे वाइडिया पंजाब का स्टांस ये है कि देखें, आपका एक यंग डॉक्टर, आपका हाउस ऑफिसर, आपका PGR मेडिकल ऑफिसर, वो क्या करता है कि वो एक वीक में 72 आवर्स 80 आवर्स ड्यूटी कर रहा है। वो दो एमरजेंसीज़ कर रहा है, वो ICU में ड्यूटीज़ कर रहा है, वो कोविड वार्ड, आपको पता है कोविड की कितनी ज़्यादा एमरजेंसी और वेव्स आती हैं, उसमें उनकी ड्यूटीज़ लगी हैं, HDO में ड्यूटीज़ हैं, वार्ड में ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि एक डॉक्टर की ड्यूटी आवर्स तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उसकी पे बढ़ा रहे हैं? क्या आप उसका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए वाइडी पंजाब का इसके ऊपर बड़ा ही एक क्लियर स्टांस है कि हमें ये एक्सटेंशन किसी भी सूरत मंजूर नहीं है, बल्कि हमारा तो मुतालबा जो कि हम पहले भी करते आए हैं, अभी भी यही है कि हम ये चाहते हैं, ये डिमांड करते हैं कि हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए वैसे ही फ्रेम, वैसे ही स्ट्रक्चर लाया जाए जो कि पूरी दुनिया में चलता है, और वो फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स हैं। आप फिक्स ड्यूटी आवर्स करें, हम आपसे और कोई डिमांड नहीं करते। आप कहते हैं आप 36 घंटे काम करते हैं, हम कहते हैं कि हम 72 आवर्स 80 आवर काम करते हैं। आप इसको फिक्स कर दें, आप 40 आवर्स कर दें, दैट्स इट। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारी इंसामे से बात हुई है वो कहते हैं अगर यूरोप कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पे जो डॉक्टरों की ड्यूटी है वो 8 से बजाय 10 घंटे तक की ड्यूटी कर रहे हैं। तो यही कानून जो है वो पाकिस्तान में लागू करना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके जाने से जो है वो OPD के टाइमिंग जो है वो औकात कार जो है बढ़ाया गया है। जी ठीक है। देखें, आप अगर ये यूरोप की बात करते हैं, हमें मंजूर है, वैसे करते हैं, सेम ड्यूटी आवर्स करते हैं, सेम पे भी तो करें ना। ये क्या मजाक है? आप पे दे रहे हैं यहाँ पे एक ऐसे बंदे की कि जो कि डॉक्टर्स को से आप 72 आवर्स ड्यूटी करवा के आप पे इतनी कम दे रहे हैं। आप मिसाल दे रहे हैं कि यूरोप में ये ड्यूटी आवर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे ड्यूटी आवर्स बढ़ा रहे हैं। तो भाई आप करें ना। हम कहते हैं आप 10 घंटे कहते हैं, हम 14 घंटे ड्यूटी करने को तैयार हैं। हमें कोई ज़रूरत ही ना हो कि हम बाहर जाके कोई प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ सोचें भी, अगर आप हमारी पे इतनी कर दें जितनी पे यूरोप में हो रही है।
जितनी पे जो है वो यूरोप में है, इतनी अगर पे कर दी जाए तो यंग डॉक्टर का कहना है कि वो ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देंगे। और हमारे साथ DHQ अस्पताल के जो सदर हैं डॉक्टर शहरयार, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, वो मौजूद हैं। जी शहरयार साहब, आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर नुमान ने जो है वो सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। मेरा भी यही मौक़िफ़ है। देखें कि हमारा जो मुल्क है इसमें हम अगर एमरजेंसी कर रहे हैं तो वो कोई लिम्ब सेविंग या लाइफ सेविंग एमरजेंसी नहीं कर रहे। हम राउंड द क्लॉक 24 आवर्स OPD के पेशेंट्स भी एमरजेंसी में चेक कर रहे होते हैं। हमारी वहाँ की टीम जो है उस पर पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये नहीं है कि 8 से 2 बजे तक ही OPD के पेशेंट चेक होते हैं। पूरे पाकिस्तान में एमरजेंसी में भी हम OPD देख ही रहे होते हैं। तो इस असना में जो है वो सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स की बेहुरमती कह लें या उनकी इंसल्ट कह लें कि ये इंसल्ट है। ये यहाँ पे उन पे जो बोझ डाला गया है 2 घंटे का अलग से, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो मेरा यही है पैगाम कि इसको खदारा होश के नाखून लें। आप निज़ाम को जो है वो सबोताज खुद कर रहे हैं। तो इसकी बजाय आप फ़िक्स ड्यूटी आवर्स करें। आप 10 घंटे OPD कर लें, आप 14 घंटे OPD कर लें। इससे बेटर ये है कि आप ड्यूटी आवर्स फ़िक्स करके तो उस तहत निज़ाम चलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर शहरयार, ये बताएं कि आप कहते हैं कि पे जो है वो बढ़ा दी जाए और यूरोप कंट्री बराबर कर दी जाए, तो क्या डॉक्टरों का रवैया भी बेहतर होना चाहिए? क्योंकि डॉक्टरों के रवैये के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत। देखें जी, डॉक्टर्स भी इंसान हैं। जब एक ओवरबर्डन डॉक्टर पेशेंट्स को देखेगा, थकावट से भरपूर होगा, उसके कोई ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है, तो बेशक वो डॉक्टर जो है वो मरीज़ों को भी अच्छे तरीके से नहीं देख सकेगा। उसके रवैये पे भी फ़र्क पड़ता है। हुकूमत से अपील यही है कि आप OPD का टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो आप ड्यूटी आवर्स फिक्स कर दें डॉक्टर्स के। पर आवर एक वीक में 36 घंटे करनी है, 40 घंटे करनी है, जितनी आप डिफ़ाइन कर दें उतने उसमें पेशेंट्स भी अच्छे तरीके से मैनेज होंगे और डॉक्टर्स का रवैया भी और पेशेंट्स के एंड पे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी हो सकेगा। हमारे साथ सीनियर नायब सदर DHQ अस्पताल डॉक्टर अवैस मौजूद है, उनसे जानते हैं। अवैस साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? देखिए, आपने जो कहा कि यूरोप के अंदर 10 घंटे डॉक्टर काम करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोकम होती है जिसमें वो पर आवर जॉब करते हैं। वो 10 की बजाय 12 घंटे भी जॉब कर सकते हैं। और जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे एक डॉक्टर दिन में 8 से 10 पेशेंट देखता है अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर। तो आप अगर इसी फार्मूला को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन जो यहाँ पे चल रहा है, हम मोर देन 100 पेशेंट्स देखते हैं 8 घंटे के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें हमारा फिर एटीट्यूड जो है वो अग्रेसिव होना एक नेचुरल बात है। बनता है। हमारे साथ नायब सदर DHQ अस्पताल के भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं इस निज़ाम को। क्या अमल दरामद होता नज़र आ रहा है या ये यूं ही जो स्ट्राइक है, यूं ही एहतजाज जो है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन का चलता रहेगा? जी आप क्या कहेंगे? जी मैं इस पे ये कहूँगा बात कि देखें जी, जो पेरिफ्रीज़ के हॉस्पिटल हैं, जितने भी THQs हैं या DHQs हैं, वो फुली फंक्शनल नहीं है। और इन द एंड जो बोझ पड़ता है वो फैसलाबाद ज़िले पे पड़ता है, अलाइड और DHQ हॉस्पिटल पे। यहाँ पे पेरिफ्री में आप जड़ांवाला, चिन्योट, झांग, समुंदरी, हत्ता के सरगोदा से भी मरीज़ आते हैं। तो ये पहले ही हॉस्पिटल ओवरबर्डन है। जब ये ओवरबर्डन होंगे तो यहाँ का जो डॉक्टर है लाजमत उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसमें उसका मिसबिहेव होने का भी ज़्यादा खतरा है और गलती होने का भी खतरा है। तो इसलिए उसको बजाय कि ज़्यादा डॉक्टर भर्ती करें, उन्होंने कम डॉक्टर भर्तियाँ कम हैं और उनके जो आवर्स बढ़ा दिए। जब आवर बढ़ा देते हैं तो लाजमी बात है कि उनको पे भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट का उनके पॉइंट्स में शामिल नहीं है कि वो पैसे इनकी डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाएं या ऐसा कुछ करें। अच्छा, ये बताएं कि जब आप क्योंकि जब भी यंग डॉक्टर एहतजाज करते हैं तो मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब भी यही सूरत हाल देखने में नज़र आएगी कि यंग डॉक्टर जो है OPD का बाइकाट किया हुआ है, तो मरीज़ों को क्या मैसेज देंगे अपने प्लेटफार्म से? देखिए जी, मैंने आपसे पहले भी बात की है कि जिस तरीके से हमारी OPD ये नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ इधर ही OPD कर रहे होते हैं। हम एमरजेंसी में भी राउंड द क्लॉक OPD के पेशेंट्स देख रहे हैं। हमारा कोई इस तरीके का निज़ाम नहीं है कि हम लिम्ब सेविंग या लाइफ सेविंग एमरजेंसी कर रहे हैं। हम OPD के पेशेंट्स वहाँ पे भी रात को भी चेक कर रहे हैं, दिन को भी चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह पेशेंट के एंड पे हमारी जो है स्ट्राइक उसका कोई जो है वो नुकसान नहीं है। हम तो पेशेंट का बेनिफिट चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स फिक्स कर दिए जाएँ ताकि वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से वो पेशेंट्स को चेक कर सकें। जी बिल्कुल, आपने यंग डॉक्टर एसोसिएशन का मौक़िफ़ जाना और इस सिलसिले में कितना कहाँ पे अमल दरामद हो रहा है और शोबा बैरूनी मरीज़ां के हवाले से, और कहाँ पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इस सिलसिले में मरीज़ों के हवाले से जानते हैं कि मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना और मरीज़ क्या कहते हैं। आप हंगामी दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।
हंगामी दौरों के साथ में अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इरफान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। डॉक्टर इरफान साहब, बताइएगा कि हुकूमत का ऐलान था कि जो महकमा स्पेशलाइज के मातहत अस्पताल हैं, टीचिंग अस्पताल हैं, यहाँ के शोबा बैरूनी मरीज़ा दोपहर 2 बजे से बढ़ाकर शाम औकात कार जो है इसके 4 बजे तक कर दी जाएँ। मेडिकल की जो तंजीम है डॉक्टरों की, वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। क्या मुतालबा है, क्या वजह है अमल दरामद की? बेसिकली ये जो डिसीजन लिया गया है कि उसी स्टाफ के साथ, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं डॉक्टर के साथ टाइमिंग को बढ़ा दिया जाए और दरमियान में 1 घंटे का वक्फा कर दिया जाए। एक तो ये बिल्कुल दरमियान में ब्रेक डाल देगा। पेशेंट दूर दराज से आते हैं, क्या वो 1 से 2 बजे तक बैठे रहेंगे? वो डॉक्टर के इंतज़ार वेट करेंगे? और इसके अलावा मुझे कोई एक पेशेंट बता दें जिसने पिछले 10 साल में कहा हो कि मुझे ओपीडी में नहीं देखा गया या मैं ओपीडी में किसी दिन भी देखने से रह गया हूँ। 2 बजे तक डॉक्टर सारे मरीज़ देख के फिर उठते थे। कोई एक मरीज़ भी अगर ओपीडी में है तो चाहे 2 से ज़्यादा टाइम भी हो जाता था, वहाँ तक बैठे रहते थे। ये मुझे समझ नहीं लगती, ये कौन ऐसे डिसीजन ले रहा है जिसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। अगर आपने करना है तो फिर आप 8 बजे तक ओपीडी करें। आप 2 शिफ्टें लगाएं, एक को 2 बजे तक रखें, फिर 2 बजे से 8 बजे तक रखें, ताकि पेशेंट को फ़ायदा तो हो कि वो सुबह से 8 बजे तक देख सकते हैं। और इसके लिए नए डॉक्टर भर्ती करें, इसके लिए नया स्टाफ रखें। इवनिंग के लिए अलहदा स्टाफ होना चाहिए, मॉर्निंग के लिए अलहदा स्टाफ होना चाहिए, ताकि पेशेंट को फ़ायदा हासिल हो सके। अब ये क्या डिसीजन हुआ कि जी 8 बजे से 2 बजे तक कौन कर सकता है? 8 से 2 बजे तक ओपीडी हमारे, जहाँ पर इतना ज़्यादा बर्डन होता है। अब सिचुएशन रियलिटी ये हो रही है कि 1 से 2 वक्फा हो जाता है, 2 के बाद ना कोई मरीज़ होता है, ना कोई डॉक्टर होता है, और वो ओपीडी खाली का खाली रहता है। तो इसको मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको रिवाइज़ करें, लॉजिक हल निकालें और डॉक्टरों की तंजीमों को इत्मीनान में लेने के बाद इस तरह के डिसीजन किए जाएँ। ये बताइएगा, अगर यूरोप कंट्री वाले से बात की जाए तो वहाँ पे जो औकात कार हैं डॉक्टरों के, वो 8 से 10 घंटे के हैं। 8 से 10 घंटे डॉक्टर काम करते हैं। तो यही वो जो है वो यहाँ पे भी अपनाना चाहते हैं। तो यही वजह वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे भी अमल दरामद हो तो उसका मरीज़ों का फ़ायदा होगा। तो फिर आप लोग क्यों नहीं अमल दरामद करते? जहाँ तक आप अगर किसी भी फॉरेन कंट्री की मिसाल देते हैं तो वहाँ तक 8 से 4 होते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर सैटरडे संडे छुट्टी होती है। वहाँ पर सैटरडे संडे के लिए स्पेशल डॉक्टर रखे होते हैं, जिसको हम लुकम कहते हैं। हमारे पाकिस्तान से कई डॉक्टर जाते हैं, वो सिर्फ सैटरडे संडे को लुकम करते हैं, और वो 2 दिनों में इतना कमा लेते हैं कि पूरे हफ्ते का उनका खर्चा निकल आता है। वहाँ पर डॉक्टर को सैटरडे संडे को किसी की बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ 24 घंटे ऑनलाइन है। हमें आज पेशेंट फर्क पड़ गया, किसी पेशेंट को कोई मसला आ गया, चाहे संडे है, चाहे सैटरडे है, चाहे सैटरडे की नाइट है, चाहे वीकेंड है, हमें वार्ड में या इमरजेंसी में जाके उस मरीज़ को देखना पड़ता है। यहाँ तो हमें 2 दिन मुकम्मल फ्री कर दें कि हमें कोई ना पूछा जाए, पेशेंट को खुद क्लियर किया जाए, तो हम एग्री हैं, चलो जी 4 बजे तक कर दें। लेकिन ये क्या आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। अगर आपने वेस्टर्न कंट्री पे जाना है तो पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्री पे जाएँ, सैलरी भी वही दें, फैसिलिटीज़ भी वही दें, छुट्टियाँ भी वही दें। और अगर आपने पाकिस्तान रहना तो फिर यहाँ पाकिस्तान वाला रूल ही चलेगा। अगर जहाँ 6 दिन पर वीक ड्यूटी करनी है तो फिर 8 से 2 ही चलता है। हाँ, अगर आप सैटरडे संडे फ्री कर दें फिर बिल्कुल ठीक है। ये 2 दिन के लिए लुकम के लिए कोई अलहदा डॉक्टर कर लें जो सैटरडे संडे देखें, और बाकियों को 8 से 4 बजे तक बिल्कुल बुला सकते हैं। डॉक्टर बताइएगा, सिर्फ उन अस्पतालों में जो है शोबा बैरूनी मरीज़ा दोपहर 2 बजे के बाद नहीं चल रहे जहाँ पे डॉक्टर तंजीमें एक्टिव हैं, जैसे अलाइड है, DHQ है, FIC की बात की जाए, गुलामदाबाद की बात की जाए, चिल्ड्रंस अस्पताल की बात की जाए, तो वहाँ पे निज़ाम चल रहा है शाम 4 बजे तक। सिर्फ यंग डॉक्टर और जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तंजीम है, सिर्फ उन्हें ही मसला है, बाकी डॉक्टर को मसला नहीं है। जितने भी बताई हैं सारी जगह पे यंग डॉक्टर भी मौजूद हैं, PMA भी मौजूद है। मुझे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर यंग डॉक्टर या PMA मौजूद ना हो, ठीक है। अब मसला इधर वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ तो डिवाइड कर लें कि 4 घंटे एक कर लें, 4 घंटे एक कर लें, लेकिन आप इस तरह डिवाइड करके टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। टीचिंग हॉस्पिटल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर ने, जो प्रोफेसर ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर ने केस देखने हैं वो उन्होंने नहीं देखने। आपके पास रेफरल केस आते हैं, आपके पास नज़ला ज़ुकाम के नहीं आते। नज़ला ज़ुकाम के तो आप 4 बजे तक किसी मेडिकल अफसर को बुला के देख सकते हैं। जो THQ की बात कर रहे हैं वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है, वो नाइट ड्यूटी जिसकी होती है या इवनिंग ड्यूटी जिसकी होती है वो बैठ जाता है OPD में। यहाँ हमने 24 घंटे एमरजेंसी देखनी है। और यहाँ मुझे ये समझ नहीं लगती कि कोई भी पेशेंट अगर फ़र्ज़ करें वो 2 बजे के बाद आता है तो हमारे तो एमरजेंसी में आउटडोर क्लिनिक है, हमारे फ़िल्टर क्लिनिक के नाम पे OPD क्लिनिक है, जहाँ पर हम देखते हैं अगर पेशेंट एडमिशन वाला हो एडमिशन करते हैं, नहीं एडमिशन वाला तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जब एक टीचिंग हॉस्पिटल में फ़िल्टर क्लिनिक अवेलेबल है, एमरजेंसी में किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं किया जाता, हर पेशेंट को मेडिसिन दे के भेजा जाता है, तो फिर ये करने की क्या ज़रूरत है? इस
सर यहाँ पे जो हम एक मसला देख रहे हैं वो सबसे अहम है कि जो पैरामेडिक स्टाफ है वो बैठा हुआ है दोपहर 2 बजे के बाद, पर्ची बांध रही है, डॉक्टर नहीं बैठे होते। जब वो पर्ची लेके मरीज़ डॉक्टर के कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते, तो सारा जो नज़ला है आवाम का मरीज़ का वो डॉक्टर के ऊपर आता है कि डॉक्टर नहीं बैठे हुए। तो इससे मरीज़ों को क्या मैसेज देंगे? मरीज़ मैंने तो अभी तक नहीं देखा 4 बजे तक कोई बैठा हो। मोस्टली मैं तो ये कहूँगा कि खुदारा 2-2:30 बजे तक जो OPD है उसको पूरा चला दें। अगर मैं कहता हूँ 2-2:30 बजे तक कंटिन्यूस चला दें, मुझे समझ नहीं लगती 1 से 2 आप ब्रेक दे रहे हैं और 2 घंटे बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 घंटे की ब्रेक ख़त्म करके वही टाइम एडजस्ट 2-2:30 कर लें कि या आपने ब्रेक ज़रूर देनी है। एक मरीज़ वो इतनी दूर से आया, वो आया 1 बजे यहाँ पहुँचा, अब 1 बजे देखे कि ब्रेक हो गया मैं आराम से बैठ जाऊँ, वो बेचारा तकलीफ़ में होगा, मुश्किल में होगा, वो 1 घंटा वेट करे, डॉक्टर साहब 2 बजे आएंगे फिर देखेंगे। कोई लॉजिक, कोई सेंस के साथ काम करें, एक टाइम फिक्स करें। आपने टाइम नेट टाइम नहीं बढ़ाया, नेट टाइम तो उतना ही है। मरीज़ों को किस चीज़ का फ़ायदा? मरीज़ों को तो आपने जलील कर दिया। मरीज़ तो 1 बजे के बाद से वो घरों को चले जाते हैं, मरीज़ कोई नहीं बैठा होता। मरीज़ों को फैसिलिटेट करें, मरीज़ों के लिए काम करें और उन्हें एक टाइम फिक्स करें, 2 कर लें, 2:30 कर लें, वहाँ तक सारे मरीज़ देखे जाएं। और मुझे कोई एक मरीज़ बता दें पिछले 5 सालों में जो 2 बजे की टाइमिंग की वजह से रह गया हो। कोई एक मरीज़ मुझे अगर कोई भी बता दे, फिर मैं आपकी लॉजिक को कहूँ इन्फोर्स करूँगा। 2 बजे तक 100% मरीज़ होते हैं। फ़र्ज़ करें किसी दफ़ा हम भी बैठे होते हैं OPD में, मरीज़ ज़्यादा होते हैं, 2:30 बजे तक बैठ के भी देखते हैं, लेकिन आखिरी मरीज़ देखने के बाद हम OPD छोड़ते हैं। आखिरी मरीज देखने के बाद जो है वो OPD को छोड़ा जाता है। आपने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इरफान की गुफ्तगू सुनी। इस सिलसिले में यंग डॉक्टर एसोसिएशन क्या कहती है और दोपहर 2 बजे के बाद मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आए हम आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इरफान की गुफ्तगू सुनी और अब इस सिलसिले में यंग डॉक्टर एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ पैटर्न चीफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर मरूफ फैंस मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। डॉक्टर मरूफ साहब, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 15 नवंबर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक डॉक्टर मरीज़ों को चेक करेंगे, इसमें मरीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोगों को क्या जो है वो मसाइल दरपेश हैं जिसके से आप शाम 4 बजे तक ड्यूटी के प्रेशर में? देखें, मरीज़ों को फ़ायदा इससे हरगज़ नहीं हो रहा, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि सर्दियों के दिन 8 से अगर 4 के OPD है ना, तो बीच जो 2 से 3 बजे के दरमियान है वो 1 से 2 के दरमियान है वो वक्फ़ा है, वो चाहे खाने का चाहे वक्फ़ा। जब एक दफ़ा गैप आ जाता है या वक्फ़ा आ जाता है तो उसके बाद मरीज़ वैसे ही जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। अगर मरीज़ों को इन ट्रू सेंस फ़ायदा देना है तो मरीज़ों को ट्रू सेंस फ़ायदा दे सकते हैं हम फ्री अद्वियात दे के, फ्री टेस्टों की सहूलियात दे के। जब मरीज़ चाहे आप रात 8 बजे तक भी OPD खोल देंगे तो मरीज़ों को कंसर्न होता है दवाइयों से, मरीज़ों को कंसर्न होता है फ्री टेस्टों से। जब आप रात 8 बजे तक भी खोल देंगे तो उस 8 बजे तक खोलने का फ़ायदा ही क्या, जब मरीज़ को दवाई नहीं मिलनी, जब मरीज़ को टेस्टों की सहूलियत नहीं मिलनी, तो ये बिल्कुल जो है बेकार काम है। इससे जो ऑलरेडी हमारा अमला है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारी नर्सेज हैं, ओवर बर्डनाइज ऑलरेडी हैं, वो और ओवर बर्डनाइज होंगी। मरीज़ों को कतर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, हुकूमती जो दावे थे वो पहले भी झूठे दावे करते थे, अब भी झूठे दावे करते हैं। मैं बड़े वसूख से कहते हैं अभी भी OPD चले जाएँ तो बहुत सारी अद्वियात जो ज़रूरी होती हैं पेन किलर की फॉर्म में, एंटीबायोटिक की सूरत में या बाकी चीज़ें मरीज़ों को नहीं मिल रही और मरीज़ों को टेस्टों की सहूलियत नहीं मिल रही, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अनापरस्ती के लिए, सिर्फ एक जो कहते हैं कि एक झूठी तस्कीन के लिए और एक सियासी नारे के तौर पे ये OPD का फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन ट्रू सेंस में ना मरीज़ों को फ़ायदा है ना हमारे डॉक्टर्स को फ़ायदा है, बल्कि इसका उल्टा मरीज़ों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि 1 से 2 अगर ब्रेक आती है तो 2 बजे के तो बाद ऑलरेडी जो है लोग प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं या डॉक्टर घरों पे चले जाते हैं या वो खुद स्ट्राइक में शामिल हो जाते हैं, तो मरीज़ों को उल्टा इसका नुकसान हो रहा है बजाय फ़ायदे के। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं कि आप पैटर्न चीफ यंग डॉक्टर्स पंजाब है, अभी तक 15 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। कोई हुकूमती अहदेदार ने आपके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई रजू किया हो या आप लोगों ने कोई इंतजामी अमूर से कोई रब्ता वगैरह किया? सर देखें, हम तो पीसफुली आप लोगों के मीडिया के तफस्सुस से अपनी तंजीम की, अपने जो है डॉक्टर्स की या अपने मरीज़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी हुकूमती अहदेदार ने या लोकल इंतज़ामिया ने
कोई नेगोशिएशन की हो कि इस मसले का हल निकालें। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में सर अगर ओपीडी किसी दुनिया में चलती है ना, लॉन्ग टर्म चलती है, तो उनके फिक्स ड्यूटी आवर्स हैं। हमारे पीजीआर तो बेचारे ऑलरेडी मतलब इन अ वीक जो है 48 आवर्स की कॉल कर रहे हैं, 24 घंटे की कॉल करते हैं। 24 घंटे की कॉल करने के बाद फिर भी ओपीडी करते हैं। तो ये जो है मतलब जो डिज़ाइन है या जो मतलब इसको नाफज किया जा सकता है उन मुल्कों में किया जा सकता है जहाँ पे डॉक्टर्स की जो है फ़िक्स ड्यूटी आवर्स हैं। जब ड्यूटी आवर्स ही नहीं फ़िक्स तो मरीज़ों का उसमें डॉक्टरों को क्या ही फ़ायदा पहुँचना है, बल्कि मरीज़ों का उल्टा, मैंने जैसे कि ऑलरेडी कहा है, मरीज़ों का उल्टा नुकसान हो रहा है। ये बताएं कि अगर हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाती ये तो क्या इस सिलसिले में डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई वगैरह अमल में लाई जा सकती है? देखें सर, डॉक्टर्स पे कार्रवाई तब होती है जब कोई मॉरल ग्राउंड्स हाई हों, ठीक है। जब ये हस्पतालों में अद्वियात पूरी कर दें हुकूमत, जब मरीज़ों को सारे जो है टेस्टों की सहूलियात फ्री कर दें और डॉक्टर्स की ड्यूटी आवर्स फिक्स कर दें, ये 3 काम कर लें, हम क्या 4 बजे की बजाय हम 8 बजे भी ओपीडी करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, शाम 4 बजे की क्या रात 8 बजे तक ओपीडी की जो टाइमिंग है उसके लिए डॉक्टर्स तैयार हैं। आपने डॉक्टर तंजीमों की गुफ्तगू सुनी, अब इस सिलसिले में मरीज़ों का क्या कहना है, आए मरीज़ों के पास चलते हैं। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शोबा बैरूनी मरीज़ा में और जैसा कि हुकूमत की जानिब से शाम 4 बजे तक औकात कार शोबा बैरूनी मरीज़ा के मुकर्रर किए गए थे, मगर इस वक्त 2:45 हो चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको मोहम्मद इरफान दिखाए, और इस वक्त जो है वो शोबा बैरूनी मरीज़ा जो है बंद कर दिया गया है। और ऐसे में जो शहरी यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए शोबा बैरूनी मरीज़ा में आ रहे हैं तो उन्हें किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ और तीमारदार जो कि दूर दराज से आ रहे हैं, टीचिंग हस्पतालों में जो है वो आते हैं दूर दराज का सफ़र करके, ताकि मरीज़ों को जो है वो इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयसर हो सकें। क्योंकि फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा शहर है अलाइड हस्पताल, तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 5000 से 7000 मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे इलाज मुआलजे के लिए जो है वो रजू कर रहे हैं। और इसका मकसद टाइमिंग बढ़ाने का यही है कि जो शख्स लेट आते हैं तो उन्हें जो है वो बर वक़्त यहाँ पे इलाज मुआलजे के हवाले से जो है वो सहूलियात फराम की जा सके। तो हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र करके आते हैं। जी बताएं, कहाँ से हैं, क्या कहेंगे हम पीडी की टाइमिंग के हवाले से? फैसलाबाद से जी। टाइमिंग तो बहुत अच्छी की है 4 बजे तक, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। कि इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाए, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक की टाइमिंग थी और इसे बढ़ा के जो है शाम 4 बजे तक किया गया था। मगर इस वक्त की जो सूरत हाल है कि आपने देखा है कि 2:45 का टाइम हो चुका है और यहाँ पे जो है वो इस वक्त डॉक्टर जो है वो उठ के जा चुके हैं। और 4 बजे तक की जो औकात कार डॉक्टर की जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर किए गए थे, तो उसके ऊपर जो है वो अभी तक अमल दरामद होता हुआ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह आपने बताया कि ओपीडी का जो टाइम है वो 4 बजे कर दिया गया है, ओ भाई मेरे टाइम तो कर देते हैं लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। यहाँ तो ये सबसे पहले जो टाइम इन्होंने करना होता है ज़्यादा, तो सबसे पहले वहाँ के जो डॉक्टर साहबान इंतज़ामिया साहबान से मीटिंग किया करें, क्या ये टाइम 4 बजे करेंगे, क्या इस पर अमल भी होगा कि नहीं होगा। अगर वो इंतज़ामिया कहे कि ठीक है अमल हो जाएगा तो फिर 4 बजे कर दें। इनको पता ही नहीं होता फ़लाँ वज़ीर क्या कर रहा है, वो आर्डर आता है मीडिया पे, मतलब ये कह देते हैं कि फ़लाँ हमने टाइमिंग कर दी है। जब आवाम जहाँ पे जाती है ओपीडी पे, वहाँ पे कोई अमल नहीं होता, किसी को कोई पता नहीं होता कि हमारा टाइम क्या हुआ है। लिहाजा मैं ये मुतालबा करूँगा वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब साहब, अगर कोई आप हुक्म किया करते हैं, जो आपके ओपीडी के जो भी वज़ीर हैं जो हुक्म करते हैं, वो उनके ये कहें कि वो आर्डर किया करें जो इस पर अमल दरामद होना है, वो आर्डर मत करें जिस पर अमल दरामद नहीं होना। वैसे तो जब से आप 3 साल से आए हुए हैं, जो भी आप आर्डर करते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो इस पर कैसे होगा। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इनके 1.5 साल अभी रह गए हैं, तो बराए मेहरबानी 3.5 साल में तो इनका आर्डर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो 1.5 साल में ऐसे काम करें जिससे कोई 4 करने कोई आवाम खुश हो जाए कि भाई
फलां इमरान की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने 3.5 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन 1.5 साल में कुछ काम किया। कहते तो हैं कि हम आखिरी 6 महीने में काम करेंगे, तो 6 महीने में काम करने के मतलब ये है कि ये अपने मतलब के लिए काम करेंगे। चलो मतलब के लिए भी कर लें, अवाम का फ़ायदा होना चाहिए। लिहाजा हमारा पूरे फैसलाबाद की अवाम का मुतालबा है कि OPD का जो 4 बजे का टाइम है उस पर अमल दरामद किया जाए, ताकि जो हमारी अवाम है ये अवाम की भलाई के लिए किया गया ना। भलाई तो तभी होगी जब मतलब अमल दरामद होगा, जब अमल दरामद नहीं होगा तो भलाई कैसे होगी। लिहाजा मेरा मुतालबा है फैसलाबाद की अवाम की तरफ से कि OPD का जो 4 बजे का फैसला किया गया उस पर अमल दरामद किया जाए। जो हुकूमती नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो टीचिंग अस्पताल हैं क्योंकि वहाँ पे रश ज़्यादा होता है तो उनके औकात कार जो है बढ़ाया गया है। दूसरी जानब जो डॉक्टर तंजीम है उनका कहना है कि सहूलियात भी फिर हमें इसी सतह पे दी जाएँ कि अगर हमसे 4 बजे तक ड्यूटी ली जाती है तो 4 बजे तक की हमें सहूलियात भी फराहम की जाएँ। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इसलिए ये बात कही है कि जब भी ये कोई आर्डर पास करते हैं तो उसके मुतलका जो भी अफसरान होते हैं सबसे पहले उनसे मीटिंग की जाए कि भाई हम ये आर्डर पास करने लगे हैं, क्या ये आर्डर है ये अमल दरामद हो जाएगा। अगर पूरा अमला जो पूरा अफसरान है जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने वहाँ पे बैठना है, अगर वो मान जाएं तो फिर ये आर्डर पास ही करें। अगर ये वो कहें कि नहीं हमने ये ड्यूटी नहीं दे सकते या हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है, तो फिर ये आर्डर क्यों करते हैं। तो ये आर्डर करते हैं तो ये सरासर फिर आवाम के साथ ज़्यादती करते हैं। जब ये आर्डर TV पे कर देते हैं तो वहाँ उसी हिसाब से उसी टाइम के हिसाब से वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जहाँ पे वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है भाई यहाँ पे अमला नहीं है। तो लिहाजा मैं फिर दोबारा ये मुतालबा करता हूँ कि कोई भी आर्डर किया जाए, कोई भी आर्डर पास किया जाए, सबसे पहले उस मुतलका अफसरान से मीटिंग की जाए, उस मीटिंग के बाद फैसला किया जाए कि आर्डर हमारा पास होगा या नहीं होगा। ये भी बता दें कि सरकारी अस्पतालों में जब विज़िट करते हैं जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए तो सहूलियात के वाले से क्या कहेंगे, कितने मुतमईन? देखें, जब हम कोई मेरिट की बात करते हैं ना, शहबाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में सहूलत थी, दवाई की सहूलत थी। अब आप चले जाएं, अपना कैमरा भी ले जाएं, अब वहाँ से जो मरीज़ों से पूछें क्या जब शहबाज शरीफ का दौर था वैसा ही दौर चल रहा है, तो लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। ना कोई दवाई मिल रही है, ना कोई डॉक्टर टाइम पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा अपना जो भी वज़ीर सेहत है उनसे कि आप लोग अगर विज़िट हर फैसलाबाद में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में अस्पताल में जाएं, जहाँ जहाँ पे कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहे, जहाँ जहाँ पे दवाई नहीं मिल रही, वहाँ पर दवाई कम से कम दवाई पहुँचाएँ ताकि को आवाम की कोई बेहतरी आए और आवाम की सहूलत दी जाए। ये भी बताएं कि आपने नून लीग के लीडर हैं, आवाम भी आपके पास आती है शिकायत लेके, तो क्या मज़ीद जो है बेहतरी लाई जा सकती है अस्पतालों में निज़ाम के बेहतर? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, मैं नून लीग का हूँ, नून लीग का डिप्टी मेयर भी हूँ इस वक्त मौजूदा, मैं फैसलाबाद सिटी का चेयरमैन भी हूँ, ताजरों का भी चेयरमैन हूँ। मैं ये गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर आपकी ये गवर्नमेंट जमहूरियत की है तो जमहूरियत में आवाम को रिलीफ दी जाती है। तो अगर ये जमहूरियत वाली गवर्नमेंट नहीं है तो फिर ये इस्तीफ़ा दे जाए। अगर ये इन्होंने आवाम के काम करने हैं तो रहें, अगर आवाम के काम नहीं करने तो ये फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। यकीन करें इस वक्त कारोबार भी बंद हैं और अस्पतालों की जो आप में से बात पूछ रहे हैं तो वहाँ पे तो कोई सहूलत ही नहीं है। इनका कोई मौक़िफ़ नहीं है कि सहूलत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बस ये TV पे आपके चैनल पे आके सवाल जवाब बड़े अच्छे करारे सवाल करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उतनी देर तक काम नहीं माना जाता जब आवाम मुँह से ना बोले। आवाम तो कहती है कि हमारा कोई हर साल में ना कोई कारोबार चल रहा है, ना में अस्पतालों की सहूलत है। आप देख लें महंगाई के हिसाब से, आपको पता ही है कि कितनी महंगाई है। तो लिहाजा हमारा फिर यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हम इनको जो भी हकामात जारी करें उस पर अमल दरामद ज़रूर किया करें। मतलब ये भी बताएं कि आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई नया अस्पताल बनाने के हवाले से जो है वो ऐलान नहीं हुआ, तो क्या समझते हैं कि मज़ीद अस्पताल बनने चाहिए? देखिए, जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे मतलब काफ़ी दुनिया का दावा हो रहा है, मतलब
तो इजाफा तो होना चाहिए। आबादी अगर बढ़ रही है तो उसके हिसाब से सबको इंतज़ाम भी होना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये नलायक गवर्नमेंट है, इनको वज़ीरों को मशीरों को कुछ पता नहीं है कि मुल्क चलाना कैसे है। हाँ, क्रिकेटर में इमरान खान बेहतरीन खिलाड़ी था, हम भी लोग इज्जत करते थे और हीरो था वो, लेकिन क्रिकेट और जो सियासत है उसमें वो फ़र्क है। इसमें पता नहीं 10 साल लगे या 5 साल लगे, अभी तक उसको कोई समझ नहीं आ गया मैंने मुल्क कैसे चलाना है। मुल्क वही चला सकता है जो कारोबारी हो। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे वो कारोबारी थे, कारोबार को समझते थे, मुल्क को समझते थे। उन्होंने अस्पतालों में और जहाँ जहाँ भी महकमे थे उनके मुतलका जो सीनियर बंदे थे, तजर्बाकार बंदे थे, उन्होंने वो लगाए हुए थे। और जो बंदा जिसका काम वो उसी को ही साझता है। सियाने कहते हैं ना, जिसका काम उसको ही साझता है। अगर अस्पतालों में वो बंदे लगाएं जो तजर्बाकार हों, दूसरे भी जो महकमे हैं उनके मुतलका बंदे लगाएंगे तो ये काम चलेगा। वरना बाहर से लेकर आ जाएं, फ़लाँ वज़ीर बाहर से आ रहा है, फ़लाँ वज़ीर वहाँ से आ रहा है, फ़लाँ वज़ीर फ़लाने की सवारी से आ रहा है, इस तरह काम नहीं चलेगा। वो हमारा मुतालबा बार बार हमारी फैसलाबाद की आवाम का मुतालबा है कि फैसलाबाद की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए ऐसे अहकाम जारी करें जो अमल दरामद हो। जो अमल दरामद नहीं होना तो मैं बराए मेहरबानी मैं वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसे अहकाम जारी ना करें जिस पर अमल नहीं होना। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।